साथियों नमस्कार। क्या तो एक तरफ मैं डींगे हाँका करता हूँ कि भारत ही नहीं दक्षिण एशिया के संपूर्ण रेडियो चैनल पर आपका स्वागत है, और क्या तो कई बार साथी पूछते हैं कि रेडियो पर कोई स्टेशन कैसे पकड़ें, रेडियो की ट्यूनिंग की टिप्स दीजिए। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। तो अब अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने रेडियो को इस तरह प्रस्तुत किया है कि जैसे वीडियो देखने वाला उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अवश्य ही जानता ही होगा, किंतु अनेक साथी ऐसे हैं जो पहले रेडियो से नहीं जुड़े थे, आज रेडियो से जुड़े हैं और उनको वास्तव में ट्यूनिंग टिप्स चाहिए। और अनेक ऐसे भी साथी हैं जो जानते हैं बहुत कुछ और उन्हें थोड़ी सी और एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। तो फिर मैंने तय किया कि 2024 के जाने से पहले पहले क्यों ना ये काम भी इस चैनल पर कर ही दिया जाए। और शुरू करने से पहले साथियों, जब आप वो हसीन इल्ज़ाम मुझ पर लगा देते हैं कई साथी आकर कि आपने भारत देश में आज की युवा पीढ़ी को रेडियो की लत लगा दी, तो साथियों उस गीत की दो पंक्तियां दिमाग में आती हैं। देखा है तेरी आँखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए शुरू करते हैं रेडियो ट्यूनिंग टिप्स। किसी भी बिगिनर के लिए या इवन एक्सपर्ट के लिए भी मोस्टली इस प्रकार के दो रेडियो आगे आने की संभावना है। ये दोनों एनालॉग रेडियो हैं, क्योंकि भारत में इवन विश्व में ज़्यादातर एनालॉग रेडियो ही चलता है। अभी यूरोप के कुछ देशों में जो है डिजिटल रेडियो आ गया है। भारत में भी है डीआरएम नाम का, लेकिन डीआरएम रेडियो मिलते नहीं है। तो मोस्टली ये एनालॉग रेडियोज़ आपके आगे आएंगे, जिनमें से कुछ होंगे इस प्रकार की एनालॉग ट्यूनिंग वाले और कुछ होंगे इस प्रकार की डिजिटल ट्यूनिंग वाले। तो पहले इस प्रकार के रेडियो पर चलते हैं। इन रेडियोज़ में बहुत ही सिंपल है। स्टेशंस ट्यून करने के लिए ट्यूनिंग व्हील दिया होगा, जिसके घुमाने से जो है ये ट्यूनिंग नीडल जो है ऊपर नीचे होगी। जहाँ ये ट्यूनिंग नीडल आई हुई है वहाँ पर उस फ्रिक्वेंसी को ये ट्यून कर देगा। और ये सिंपल आपका वॉल्यूम कंट्रोल होता है। ऑन ऑफ स्विच भी यही होता है, जिससे आप आवाज़ तेज मंदी कर सकते हैं। ट्यूनिंग करने से सबसे पहले आपको एक बैंड सेलेक्ट करना होगा। रेडियो पर किस बैंड पर आप ट्यून करना चाहते हैं। आप 3 बैंड्स से मुख्यतः एनकाउंटर होंगे: मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम। इन 3 बैंड्स से आपका पाला पड़ेगा। तो जो ये बैंड स्विच है, इसको आप या तो एफएम या तो शॉर्ट वेव या तो मीडियम वेव पर कीजिए ट्यूनिंग करने से पहले। एफएम आपके स्थानीय रेडियो स्टेशंस को चलाएगा आसपास के, और मीडियम वेव आपके राज्य के आसपास के दूसरे राज्यों के, एक प्रकार से किसी देश के अंदर के स्टेशंस चलाएगा। और शॉर्ट वेव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशंस, दूर दूर के हजार किलोमीटर दूर के स्टेशन से चलाएगा। ये है डायल पैड जिस पर फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। इस पर आपको एफएम ढूंढना होगा, क्योंकि हमने बैंड से एफएम सेलेक्ट कर दिया है, तो अब ये एफएम चलाएगा। तो बाकी सभी नंबर्स अब इग्नोर करते हुए एफएम के नंबर्स देखिए। आपको 88 से 108 दिखेंगे। कहीं कहीं आंकड़ा 1-2 आगे पीछे भी हो सकता है, बट मोस्टली 88 से 108 ये मेगाहर्ट्ज में है। एफएम के नीचे लिखा है मेगाहर्ट्ज, सो ये फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में है। अब आपको या तो फ्रीक्वेंसी पता हो या फिर आप ट्यूनिंग कर करके देख सकते हैं। अब एफएम पर क्योंकि बहुत दूर के स्टेशन नहीं पकड़ सकता, तो कुछ चुनिंदा ही स्टेशंस होंगे, तो आप केवल 88 की तरफ से शुरू हो जाएं, धीरे धीरे ट्यून करते चलें और 108 की तरफ, और आपके रास्ते में जो भी स्टेशंस आएंगे आप उनका आनंद ले सकते हैं। एक बात और, एफएम और शॉर्ट वेव के लिए ये विप एंटेना दिया गया होता है। इसको आप पूरा उठा सकते हैं, और खासकर एफएम बैंड के लिए आप इधर या इधर मोड़ के इसको देख सकते हैं। जिस भी दिशा में करने से अच्छे स्टेशंस पकड़े वहीं कर दीजिए, और रेडियो को जहां भी आपके घर में सबसे अधिक अच्छे से वो स्टेशन पकड़ रहा हो वहां रखना होगा। अब जैसे एफएम पर चलते हैं हम नीचे की तरफ से, ये एक स्टेशन पकड़ लिया है। अनेक रेडियोज़ में जैसे आप देख रहे हैं ये ट्यूनिंग एलईडी जल रही है। अनेक रेडियोज़ में ये एलईडी दी होती है। जब आपका स्टेशन प्रॉपर जहां ट्यून होना चाहिए वहां ट्यून हो गया है तो ये एलईडी लाइट इंडिकेट कर देगी, अन्यथा आप सुनकर भी पता कर सकते हैं कि सही से पकड़ा या नहीं। अब यहाँ पर बिगिनर्स के साथ साथ एक्सपर्ट्स को भी थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगा। अनेक साथी पूछते हैं कि चैनल्स की लिस्ट मिल जाए, प्रोग्राम गाइड मिल जाए। देखिए,
रेडियो की ट्यूनिंग का वही मज़ा है कि आप बिल्कुल जीरो से शुरू करें। आपको कुछ नहीं पता, आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता स्टेशन क्या है, तो मैं इसको सुनूं, बीच बीच में इसका नाम और इसकी फ्रीक्वेंसी बता देंगे और तब मैं मैच भी कर लूँगा कि हाँ मेरे रेडियो में, क्योंकि ये देखिए 92 के आसपास है, तो ये संभवतः है दिल्ली से आने वाला 91.9 FM है। सो इस प्रकार FM बैंड जो है वो आपके लिए कोई बहुत बड़ी जो है समस्या नहीं होना चाहिए। आप इस प्रकार ट्यून कर करके और स्टेशन ढूंढ सकते हैं और फिर जिस स्टेशन पर आपके पसंद के गीत या कार्यक्रम आते हैं उसको फिर आप निरंतर सुन सकते हैं। FM सबसे आसान है। अब आ जाइए मीडियम वेव बैंड पर, MW। कहीं किसी किसी रेडियो में AM भी लिखा होगा। इसकी फ्रिक्वेंसीज आपको जो है किलो हर्ट्स में दी होंगी। जैसे इस रेडियो में यहाँ गलती से मेगा हर्ट्स लिख रखा है, ये किलो हर्ट्स है। सो किलो हर्ट्स में यूजुअली आपको 520 से लेकर और 1620 के बीच में कुछ नंबर लिखे होंगे। किसी किसी रेडियो में 530 से 1600 तक भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये रेंज दी होगी आपको। पुराने रेडियोज में किलो हर्ट्स की बजाय मीटर में भी दिया हो सकता है आपको। सो बड़ा सिंपल है, 3 लाख को आप किलो हर्ट्स से डिवाइड दे दीजिए तो मीटर में आ जाएगा, और यदि 3 लाख को मीटर से डिवाइड करेंगे तो किलो हर्ट्स में आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल राजधानी दिल्ली जो है 819 किलो हर्ट्स 366.3 मीटर पर है। तो यदि आप 3 लाख को 819 से भाग दे देंगे तो 366.3 आ जाएगा, और यदि आप 3 लाख को 366.3 से भाग दे देंगे तो 819 आ जाएगा। सो इस प्रकार किलो हर्ट्स में और मीटर में जो है इनकी फ्रीक्वेंसीज दी होती है। मीटर में वेवलेंथ होती है, किलो हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आपको आपके राज्य के या आसपास के राज्यों के इवन लगभग देश भर के मीडियम वेव स्टेशन मिल जाएंगे रात को। दिन में जो है आपके आसपास के लोकल मीडियम वेव स्टेशन ही मिलेंगे। अगेन आपको ट्यून कर करके उनको देखना होगा एक एक स्टेशन को, और हर स्टेशन पे आप रुक कर वहाँ का नाम बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बीच में, कम से कम 1 घंटे में 3-4 बार तो बोलते ही हैं बीच बीच में, वो आपको सुनना होगा। और फिर अलग अलग स्टेशन ट्यून करके आपको देखना होगा कि आपके पसंद के कार्यक्रम में कौन से हैं। और रही बात प्रोग्राम गाइड की, तो एनीवे बहुत सारे वीडियोज आए हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप खुद भी जाकर ढूंढ सकते हैं अनेक स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी। एक वीडियो में तो मैंने पूरे भारत के ही मीडियम वेव स्टेशन जो है वो ट्यून करने का प्रयास किया था। इसके अलावा आकाशवाणी का जो इंद्रप्रस्थ स्टेशन है उस पर दिन भर क्या आता है मैंने प्रोग्राम गाइड बताई थी। मैंने आपको क्यू शीट के बारे में भी बताया था। वो सब वीडियोज जो हैं आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तो यही है कि आप दिन भर या जब भी आपका समय मिले कार्यक्रम सुन के स्वयं से ही पता लगाएं कि क्या कार्यक्रम आते हैं। और अब एंड में आ जाते हैं उस बैंड पर जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी गच्चा खा जाते हैं, शॉर्टवेव बैंड। तो शॉर्टवेव बैंड में आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो सकती हैं और मीटर बैंड्स भी। शॉर्टवेव को अलग अलग मीटर बैंड्स में बांटा है, जैसे देखिए 19, 25, 31, 41, 49, 60, उसके बाद 90, 120, 19 से पहले 16, 13, 11, 15, 19, 25, 31, 41 और 49, और साथ में 16 भी ले लीजिए। ये सबसे मेन बैंड है। 16, 19 दिन में ज़्यादा कामयाब हैं, 41, 49 रात को ज़्यादा कामयाब हैं, और 25, 31 ऐसे बैंड हैं जो दिन में रात में लगभग एक जैसे कामयाब हैं। शॉर्टवेव ट्यूनिंग करने के लिए बहुत सारी पेशेंस, धैर्य चाहिए आपको। जिस प्रकार मैंने बताया था कि FM और मीडियम वेव पर ट्यून कर करके देख लीजिए क्या आ रहा है, शॉर्टवेव पर ऐसा करना असंभव सा हो जाता है। हालांकि मैंने किया है 90 के दशक में ऐसा। वहाँ न कोई यूट्यूब था, न कोई इंटरनेट था, न कोई मेरे सामने फ्रीक्वेंसी का शेड्यूल था, न कोई प्रोग्राम गाइड थी, और फिर भी मैंने आपको मेरी डायरी दिखाई थी। उसमें अनेक का अनेक शॉर्टवेव के स्टेशन, जिसमें कईयों हिंदी की सेवाएं जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज नोट करना, उनके प्रोग्राम के समय नोट करना, वो सब जो है वो मेरी आदतों में शुमार था। बट एनीवे, आज के समय आपके सामने यूट्यूब के चैनल हैं, इसके अलावा शॉर्टवेव इन्फो जैसी वेबसाइट्स हैं। सो कहीं से भी जो है ये जानकारी जुटाना मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है कि अब इस समय लगभग 6 बजने वाले हैं, तो शाम को 5:30 से 7:30 जो है शॉर्टवेव पर BBC के अंग्रेजी भाषा के प्रसारण आ रहे होते हैं। और इस समय 5:30 से 6:30 19 और 25 मीटर बैंड दोनों में है। अलग अलग बैंड्स पर सेम प्रसारण इसलिए करते हैं, किसी जगह हो सकता है 19 का प्रसारण अच्छा आ रहा हो, किसी जगह हो सकता है 25 का प्रसारण अच्छा आ रहा हो। तो अब चूंकि मुझे पता है 19 मीटर बैंड में BBC है, सो इस प्रकार के जो एनालॉग ट्यूनिंग वाले जो रेडियो हैं उनमें क्योंकि आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट तो कर नहीं सकते, तो आपको खोजना होगा। तो आइए, ये जो 19 लिखा है इसके आसपास जो है धीरे धीरे चलते हुए, चींटी की चाल से चलते हुए BBC को ढूंढते हैं। याद रखिएगा,
ट्यूनर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि आप थोड़ी सी हवा तेज चल पड़ी या आपने इसको फूंक मार दी तो भी स्टेशन बदल जाएगा, इतना धीमा चलना होगा आपको। वाह, आकाशवाणी का स्टेशन शुरू हो रहा है। ये हमारी सिग्नेचर टोन है। किसी दूसरी भाषा में हमारा प्रसारण शुरू हुआ है। अनेक साथी पूछते हैं आकाशवाणी शॉर्टवेव पर क्यों नहीं, आपके आगे है, किंतु वो दूसरे देशों के लिए जो है वो अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे देश के लिए आकाशवाणी मीडियम वेव और एफएम पर सेवाएं देता है। Propaganda films to kind of indoctrinate you. They'll bring some communist party. ओके, सो यहाँ अब अंग्रेजी में प्रसारण हो रहा है। लगभग जब इतने साफ प्रसारण आते हैं तो या तो चीन से आ रहा हो सकता है या बीबीसी से। यदि चीन से आ रहा होगा तो आप उनके उच्चारणों से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, जैसे अभी हम लगाने का प्रयास करते हैं। After Sahai's first night in prison, she walked to the fence that surrounded the camp and looked through the gaps. That was when Sahai realized she was actually living inside one of these terrifying. ओके, सो चूंकि मैं भारत से बाहर भी रहा हूं, मैंने चीनी लोगों को बोलते भी सुना है। ये मोस्ट प्रोबेबली चाइना रेडियो इंटरनेशनल है जो इनके उच्चारण से पता लग रहा है, किंतु कई बार बीबीसी पर भी कोई ऐसा समाचार वाचक हो सकता है जो इंग्लैंड का न हो, किसी दूसरे देश का हो और उसका उच्चारण उतना इंग्लैंड जैसा न लगे, तो हम आसपास और ट्यून करके देखेंगे। आहा, दूसरे देशों का संगीत भी आपके आगे आ जाता है जब आप शॉर्टवेव पर ट्यून कर रहे होते हैं। Celebration. It is a time of traditions and customs handed down from one generation to the next. The carol, the ओके, सो हम बीबीसी पर आ पहुंचे। क्लियर सिग्नल होता है सुबह 5:30 से 7:30, शाम को 5:30 से 7:30। तो इस प्रकार अलग अलग जगह से आप फ्रीक्वेंसी लिस्ट से जो है वो जानकर और थोड़ा सा आपको इनकी टाइमिंग का आइडिया लग जाए तो आप इनको ढूंढ सकते हैं और सुन सकते हैं। Maramuresh is one of the most sought after regions for people to spend their winter holidays. Our stopover today is an area made of 12. सो ये तो रही बात एनालॉग रेडियो में, जिनमें एनालॉग ट्यूनिंग हो उनमें। और अब चलते चलते क्यों ना फटाफट से ऐसा रेडियो देख लें जिसकी डिजिटल ट्यूनिंग है। जो इस तरह का रेडियो होगा उसको ऑन ऑफ करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जैसे इसमें ये ऑन ऑफ का बटन दिया है। अब कई बार क्या लफड़ा होता है, ऑन ऑफ के बटन के साथ ही स्लीप टाइमर दिया होता है। जैसे यदि आप इसको ऑन करते ही अचानक से ऑफ करना चाहेंगे तो आप ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको ऑन करने के बाद और इसी को खुद को बार बार प्रेस करके स्लीप टाइम सेलेक्ट होता है। तो यदि आपको इसको ऑफ करना है तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, उसके बाद इस बटन को प्रेस करेंगे तब ऑफ होगा। दूसरा, बैंड सिलेक्शन के लिए बैंड स्विच नहीं होगा, अलग अलग बटन होंगे, बट आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। जैसे देखिए एफएम के लिए एफएम है, मीडियम वेव का है, शॉर्ट वेव का है, इस प्रकार। सो चलिए ऑन करते हैं। तो मैंने इसको ऑन किया तो लास्ट टाइम जो है ये एफएम बैंड पर सिलेक्टेड था तो ऑटोमेटिकली वहीं आ गया है एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज। हमारे को शॉर्टवेव पे चलना है, सो मैंने इसमें शॉर्टवेव प्रेस कर दिया तो इस प्रकार ये शॉर्टवेव पे आ गया। लास्ट टाइम जो भी फ्रीक्वेंसी मैंने सेलेक्ट की होगी उस पर। सो अभी जो 5:30 से 6:30 बजे का समय है भारतीय समय, उसके अनुसार मुझे पता है कि आपके 19 मीटर बैंड में 15,295 किलोहर्ट्ज पर है बीबीसी। सो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, फ्रीक्वेंसी प्रेस किया और 15295 प्रेस कर दिया और आप आ गए बीबीसी पर। Then one day, the soldiers made an announcement. She was moving.
You have to go to countryside. What? You have to teach the peasants, the farm. अब BBC का प्रसारण 25 मीटर बैंड में 12,030 किलोहर्ट्ज़ पर भी हो रहा है। सो हम एक बार फिर से फ्रीक्वेंसी 12030 प्रेस करते हैं। There's no bed, there's nothing. They just say, okay, you go teach the farm. ओके, सो आ गया। आप जब बार बार ट्यून करते हैं और थोड़ी देर ट्यून किए रखते हैं तो वो बता देते हैं कि हम BBC से बोल रहे हैं या चाइना रेडियो इंटरनेशनल से, और इस प्रकार जो है ये फ्रीक्वेंसी वगैरह सब लिखी आ जाती है। इसमें एडवांस रेडियोज़ होते हैं, इनमें फिर आप बैंडविड्थ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। FM बैंड पर और मीडियम वेव बैंड पर इसी प्रकार से बैंड सेलेक्ट करने के बाद आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं इन रेडियोज़ में। तो आशा करता हूँ साथियों आपको आज का वीडियो जो है वो जानकारीप्रद लगा होगा और आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार।